हेलो क्लास 10th के वरियर्स, कैसे हो? अगर आप भी इस साल 2026 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और आप भी चाहते हो कि इस साल मैं भी टॉप करूं, एक अच्छा स्कोर करूं बोर्ड के एग्जाम में, तो इसके लिए आपको जरूरत होती है बच्चों एक अच्छी बुक की। ताकि बच्चों एक ऐसी बुक आपके पास में हो जिसमें आप लॉट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सको। और बच्चों उस बुक के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए कि वो एक करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, उस साल कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस उसके अंदर दे रखे हों, एक अच्छे शॉर्ट नोट्स वहां पर हो, मतलब एवरीथिंग जो भी एक टॉपर बनने के लिए जरूरी होती है उस पब्लिकेशंस की बुक के अंदर हो। अब बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी या आप जैसे बच्चों की क्या होती है कि सर इस साल है ना बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आ रखी है, अलग अलग टीचर्स की बुक है, सर मैं कौन सी बुक खरीदूं? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हर बच्चे का रहता है। क्योंकि बच्चों आप प्रैक्टिकली सोचो, आप सारी बुक्स मार्केट की परचेस तो नहीं कर सकते हो ना, है ना? तो यानी कि मेरे बच्चों अब आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस साल शुरू किया है मेरे बच्चों हर पब्लिकेशंस की बुक का रिव्यू, और वो भी मेरे बच्चों आपको ऑनेस्ट रिव्यू में यहां पर देने वाला हूं। तो बच्चों इसी सिलसिले में मैं आपको आज ये करने वाला हूं, आज आपको ओसवाल की बुक्स का रिव्यू मैं आपको करूंगा। अब बच्चों इस वीडियो को देखने का आपका फायदा क्या होगा? बच्चों फायदा आपका ये होगा कि आपको ये खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आगे मैं आपको पूरी बुक एकदम प्रैक्टिकली अच्छे से दिखाने वाला हूं, हर एक फीचर्स हर एक पन्ना पलट करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओगे बच्चों कि आपको ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और बच्चों साथ ही साथ बच्चों ये वीडियो देखने का आपका फायदा क्या होगा? आपका फायदा ये होगा कि मान लो आपको ये बुक अच्छी लगती है और आप इस पब्लिकेशन से बुक खरीदना चाहते हो, तो मैं बच्चों आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा ना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको वो बुक क्लिक करके आपको मंगा लेनी है अमेजॉन से हैंड टू हैंड, ताकि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सको और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए, है ना? और दूसरा फायदा बच्चों आप लोगों को ये होगा कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो तो आपको मैं यहां पर कुछ लकी विनर्स को भी मैं चूज करूंगा जिनको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल सकती है। इसके लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, है ना? अब आप लकी विनर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, जो कि मैं आपको बताता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको वैसे भी यहां पर मैं बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देने वाला हूं, जिससे आपको खुद को ये लगेगा कि हाँ सर यहां पर सब्सक्राइब करने का मुझे बहुत फायदा मिला। और बच्चों आपको विनर बनने के लिए क्या करना है, मैंने इस वीडियो के बीच में आपको 5 सीक्रेट कोड दिए हैं, ठीक है? वो वीडियो के बीच बीच में मैंने छुपा रखे हैं, बस उनको ढूंढ करके कलेक्ट करके आपको मुझे मैसेज करना है कि कितने लोगों को आपने शेयर किया, कितना सपोर्ट किया, क्या इस चैनल के बारे में आप बोलना चाहोगे मेरे बारे में, या क्या पढ़ना है, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, और ये बुक मिलने के बाद में आप कैसे अच्छा स्कोर करोगे, ये सब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया रहने वाला है। और बच्चों आपको बताना चाहता हूं इसका विनर बच्चों 10,000 जो व्यूज हो जाएंगे ना इस वीडियो पर, उसके बाद में आपको लकी विनर्स जो होंगे उनका जो अनाउंसमेंट है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर कर दिया जाएगा, ठीक है? और इस बार आप गारंटी देता हूं कि इस बार आप जरूर टॉपर बनोगे। अगर सिंसियर रहते हो, रेगुलर रहते हो और एक अच्छी अच्छी चीजें फॉलो करते हो तो इस बार आप धमाका मचाओगे और इस बार भारत की पहली रैंक आपकी आएगी। चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं, आ जाइए रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो बच्चों वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि ओसवाल के 2026 की जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें 2 तरीके के वर्जन है, एक में बच्चों येलो कलर की पट्टी है और एक में नहीं है। तो ये लेटेस्ट वाली जो पट्टी वाली है ना, ये बुक आपको खरीदने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो भी इस साल के लिए। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या दे रखा है, वो सब मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो कोशिश करना ये लेटेस्ट वाली पट्टी वाली बुक ही आप लोग खरीदे। अभी अपन बात कर लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स यहां पर अवेलेबल है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, सोशल साइंस की बुक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, हिंदी की है, और मेरे बच्चों यहां पर साइंस की बुक मेरे पास है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अभी मतलब देखा जाए तो मैं इसी बुक मतलब साइंस की बुक का ही यहां पर आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूं, लेकिन जितने भी फीचर्स जो इस साइंस की बुक में होंगे वो सेम फीचर्स आपको इन बाकी बुक्स में भी मिलने वाले हैं। और अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे तो मैथमेटिक्स का भी मेरे को रिव्यू वीडियो दे दीजिए, मुझे और बाकी बुक्स का भी रिव्यू वीडियो दे दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उनका भी रिव्यू वीडियो आपको अलग से सेपरेट वीडियो में दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो यहां पर हम क्लास 10th की साइंस की बुक का कंप्लीट रिव्यू कर रहे हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बेस्ट फीचर्स हैं ओसवाल की तरफ से। तो सबसे पहले कवर पेज पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये 2026 के लेटेस्ट एग्जाम के लिए है और ये लेटेस्ट सिलेबस पर है, हाँ। और यहां पर 2016 से लेकर 2025 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको बच्चों चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज देखने को मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा खासियत है, जैसे जैसे आप टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कोई और मतलब पीवाईक्यू की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके ये पीवाईक्यू क्वेश्चन इस बुक के साथ में कवर हो जाएंगे। 2025 के बोर्ड पेपर की अगर हम बात करें
तो बच्चों यहां पर आप लोगों को बहुत खास बात बताता हूं मैं आपको, अदर पब्लिकेशन में बच्चों ज्यादा से ज्यादा एक सेट आप लोगों को दे रखा होता है फुली सॉल्व्ड। यहां पर बच्चों आपको कंप्लीट सेट दे रखे हैं, 6 के 6 सेट दे रखे हैं, 3 दिल्ली के सेट दे रखे हैं और 3 आउटसाइड दिल्ली के सेट दे रखे हैं, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है और आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बच्चों सबसे खास बात बच्चों, ये जो लेटेस्ट एडिशन में बता रहा हूं उसमें बच्चों आपको 2026 के बोर्ड का एनालिसिस मतलब प्रेडिक्शन दे रखा है कि इस साल कहां से और कौन से टॉपिक से और कौन से चैप्टर से आपको मतलब ज्यादा क्वेश्चंस आए पूछे जाएंगे और इस साल आपको आने की संभावना है। मतलब करंट ईयर क्वेश्चंस आपके यहां से कवर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कैसे हैं, मुझे काफी खास बात लगी ताकि आप प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ सकोगे। अंदर चलते हैं, अंदर कैसे क्या क्या मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको कंटेंट देखने को मिल जाता है, सिलेबस देखने को मिल जाता है और आपको बता रखा है कि यहां पर कुछ स्कैनर भी मिलते हैं, उस स्कैनर से आप एडिशनल चीजें डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बुक के अंदर सारी चीजें दे पाना आसान नहीं है। तो बच्चों कुछ चीजें इसके अंदर दे रखी है, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा स्कैन करने पर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बता रखा है कि कैसे बुक को यूज करना है। आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिलेबस आपको दे रखा है जो कि पता होना चाहिए, लेटेस्ट सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर हम चलें तो ट्रेंड का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड का एनालिसिस ये बताता है कि 2025 में कहां से कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए, कौन से चैप्टर से, 2024 में कितने क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे, 2023 से कौन से क्वेश्चंस कहां से आए थे। इससे आप लोगों को पता चलता है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद से पता चल जाएगा, है ना। और क्या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, ज्यादा समय देना चाहिए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता चल गया। ये ट्रेंड का एनालिसिस आपके पास में रहेगा तो आपको खुद को पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा वो प्रिडिक्टिव रिवीजन प्लानर फॉर 2026 एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जैसे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर है, ये 5 इन्होंने स्टार दे रखे हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, और क्या क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, पढ़ते वक्त आपको कौन सी चीज पर ज्यादा वेटेज देना है। 2026 के प्लानर बता रखा है। आप इस अकॉर्डिंग अपना क्या कर सकते हैं बच्चों, अपना जो टाइम टेबल है वो बना सकते हो इसके अकॉर्डिंग, और फिर इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। यानी कि कहते हैं ना कि 50% सिलेबस में आप 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो वो चीज है। यानी इतना पढ़ोगे तो आपके 90% क्वेश्चंस यहां से आने के चांसेस रहेंगे सिर्फ 50% सिलेबस कवर करने पर। तो यहां पर कुछ स्टार्स भी दे रखे हैं, जैसे देखो ये 5 स्टार्स हैं और यहां पर आपको 3 स्टार है, तो आपको पता है यार ये बाद में पढ़ लेंगे अपन, पहले 5 स्टार वाले कंप्लीट करते हैं। तो समझ में आ गया, ये इस तरीके से प्रेडिक्टिव रिवीजन आपके बहुत काम आने वाला है, देख लेना। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। एनईपी का बताया कि इस बार किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, अलग अलग चीजें, एनालिसिस बेस्ड पूछे जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग टाइप पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा ना क्वेश्चन बैंक वो बढ़िया होता है जिसमें मतलब लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहां पर इंक्लूडेड होने चाहिए क्वेश्चंस में। नंबर ऑफ क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आपके मतलब एकदम लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर हो, और डिमांड कैसी है उस डिमांड के आधार पर क्वेश्चंस होने चाहिए, जो कि इन्होंने बोला है कि हमने ये सारी चीजें यहां पर दे रखी है। आगे देखते हैं, हाउ टू डाउनलोड सॉल्यूशन यूजिंग द स्क्रैच कार्ड। तो बच्चों जब आप ये नई बुक आप खरीदते हो तो यहां पर आपको स्क्रैच करके एक यूनिक कोड मिलता है, उसका यूज करके बच्चों जो इस बुक के अंदर जितने भी सेल्फ असेसमेंट के पेपर्स होते हैं या प्रैक्टिस पेपर होते हैं, उनके सॉल्यूशन केवल उन्हीं बच्चों को मिल पाते हैं जिनके पास में ये स्क्रैच कार्ड होगा, है ना। तो यहां से आप लोग एक्सेस कर पाओगे अपने सॉल्यूशंस को। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बच्चों आप लोगों को शुरुआत में ही, बुक के शुरू में ही आपको 2025 के लेटेस्ट जो पेपर हैं सीबीएसई के सभी सेट्स के सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको दिल्ली सेट 1 के सारे क्वेश्चंस एक जगह देखने को मिल जाएंगे, फिर आपको दिल्ली सेट 2 के क्वेश्चंस आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको इसी प्रकार से सेट 3 के क्वेश्चंस सारे मिल जाएंगे, फिर आउटसाइड दिल्ली के सेट के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, फिर ऐसे ही मेरे बच्चों दिल्ली आउटसाइड दिल्ली सेट 2 के क्वेश्चन एक जगह पर मिल जाएंगे। तो पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर आपको यहां पर डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे ताकि आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखो एक्सप्लेनेशन की खासियत क्या है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कई बुक में क्या होता है केवल ऑप्शंस दे रखा होता है, उनके एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखे होते। यहां पर साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है कि डी आंसर करेक्ट है तो क्यों है, जिससे आपकी एनालिसिस पावर बढ़ती है और आपको समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सही होते हैं। सारी चीजें आपको वेल एक्सप्लेनेशन के साथ में यहां पर देखने को मिल जाएगी, सारा सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों चैप्टर वाइज, है ना। मैं एक चैप्टर बता देता हूं पहले, और सभी चैप्टर्स में वो चीजें फॉलो होंगी।
बच्चों चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नोट्स देखने को मिलेंगे, देखते हैं किस तरीके से हैं। पहली खासियत यह है कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि ये क्या है, कलर्ड है। कलर्ड होने से बच्चों क्या होता है, हमें पढ़ने का ज्यादा मन करता है। तो सबसे पहले हमारे को दे रखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि आप इसमें क्या क्या लर्न करेंगे, वो सारी चीजें दे रखी है। स्टडी प्लान दे रखा है कि आपको इस बुक को कितने घंटे में कवर करना है। इसमें 3 घंटे का स्लॉट दे रखा है कि 3 घंटे में इस बुक को कवर करना है। आप चाहो तो 1-1 घंटे का स्लॉट बना करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। और मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चंस है वो 53 क्वेश्चंस हैं। स्टडी अलर्ट पॉइंट दे रखे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो बच्चे करते हैं वो पहले से ही आपको पता रहेगी, तो आप वो मिस्टेक्स नहीं करोगे और टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो इन चीजों को फॉलो करो, ये बहुत काम की चीज होती है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, क्या कॉमन एरर लोग करते हैं, रिवीजन की टिप्स क्या है, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। टॉपिक्स क्या है, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर टॉपिक्स दे रखे हैं। और यहां पर आपको हर जगह स्कैनर मिल रहा होगा ताकि आप ज्यादा रिसोर्स और आप डाउनलोड कर सको, क्योंकि एक बुक में इतने सारे रिसोर्सेज देना बहुत मुश्किल है। तो एडिशनल चीजों के लिए स्कैनर दे रखा है, ठीक है। चलिए यहां पर माइंड मैप मिलता है, और इस बार जो माइंड मैप है वो खतरनाक माइंड मैप है, यानी बहुत छोटा सा ताकि दे रखा है, ताकि एक पेज पर ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास में आए, ज्यादा रिवीजन कर सको। ये माइंड मैप आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा आलसी होते हैं सारे के सारे, तो वो अलग से शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स है ताकि आप जल्द से जल्द रिवीजन करो। तो माइंड मैप बहुत अच्छे माइंड मैप दे रखे हैं। यहाँ पर अगर रिवीजन नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स भी हमारे को एक पन्ने पर देखने को मिल जाते हैं। और मेरे बच्चों हर क्वेश्चंस के सामने आप लोगों को पता होता है कि बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया है, तो साथ ही साथ मेरे बच्चों आपको टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर हो रहे होते हैं, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर कवर हो रहे होते हैं। फिर आप एक काम करेंगे कि एक जो पहला जो हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, इसका आपने पढ़ लिया टॉपिक वाइज, फिर आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें आपको निमोनिक्स यहां पर दे रखे हैं ताकि आपको याद करने की टिप्स पता रहेगी कैसे याद करना है। फिर कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन अलग से आप लोगों को दे रखे हैं, इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं। तो एक मतलब क्या होता है, बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की कमी रहती है हर साल, लेकिन वो ओसवाल वाले अच्छे से और अच्छे क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूड करते हैं, ये मैं जानता हूं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं। साथ ही साथ आपको बता रखा है कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। हर टॉपिक में आपको बता रखा है कि बच्चे ज्यादातर गलती क्या करते हैं, तो वो गलती आप नहीं करोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। आंसरिंग टिप भी दे रखी है कि अगर कोई क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है, वो टिप आपको दे रखी है। हर क्वेश्चन में इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और डायग्राम कैसे बनाना है, लेबल डायग्राम कैसे बनाना है, बहुत खूबसूरत यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं, फोटो बेस। और आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी दे रखी है, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इनका एप्लीकेशन क्या है इस टॉपिक का, वो भी आपको उस बेस क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हर चीज यहाँ पर क्लियर कर रखी है। बस आपकी डेडिकेशन की जरूरत है, आपको इस बुक को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बुक खरीद लो लेकिन अच्छे से यूटिलाइज ना करो, तभी खरीदना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको डिस्काउंटेड लिंक है, जाकर के आप परचेस कर सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर आपको बहुत अच्छे खासे यहाँ पर दे रखे हैं। और बच्चों लास्ट में आप लोगों को क्या मिलता है, आपको लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे को कुछ टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप भी टॉपर बनोगे। ये टॉपर के आंसर्स हैं, कुछ सैंपल्स दे रखे हैं ताकि आपको अंदाजा हो लिखना कैसे, बोर्ड के एग्जाम में नंबर कैसे मिलते हैं। फिर लास्ट में बच्चों आप लोगों को हमारे को यहाँ पर दे रखा होता है कि अब आपका टर्न है। इतना पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में सेल्फ असेसमेंट, जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, खुद से एग्जाम नहीं देते हैं। मैं तो कहता हूं इन जो एग्जाम्स होते हैं छोटे मोटे जो आप खुद से दोगे, ये आपको बोर्ड से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मतलब बोर्ड से ज्यादा आपको वेटेज देना है। क्योंकि अगर आप पहले से ही तैयारी कर लोगे, विराट कोहली छक्के क्यों मार पाता है पता है आपको? ये कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने एग्जांपल दिया। विराट कोहली सबसे अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों कर पाता है? क्योंकि उसने प्रैक्टिस उतनी अच्छी करी होती है। इसलिए मेन एग्जाम में, यानी कि बढ़िया जो उसके वो मैचेस होते हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस रह पाती है कंसिस्टेंटली। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस ज्यादा करी होती है, जो कि आपको नहीं दिखती है। वही मेरे बच्चों आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। इसमें आप फेल भी हो जाते हो, कम नंबर भी आते हैं, नई क्वेश्चन आता है तो भी मेरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता रहेगा कि मुझे क्या नहीं आता है, ताकि आप पहले से ही वो प्रैक्टिस कर लो। वो टॉपर नहीं कर पाते हैं, बस टॉपर यही करते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते रहते हैं और फिर मेन एग्जाम में जाकर के फोड़ के आते हैं। और बाकी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि यार मैं तो मेन एग्जाम में ही जाकर के डायरेक्ट अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं और फिर उनके पास में सेकंड चांस नहीं होता है। चलिए इस तरीके के जो पेपर हैं आपको सॉल्व करना है, पहले खुद से सॉल्व करना, फिर उसके बाद में मेरे बच्चों ये स्कैनर मैंने बताया ना, यहाँ पर एक यूनिक कोड है, इसको स्क्रैच करके फिर उसके बाद में इसके जो सॉल्यूशंस हैं उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनके पास एक कोड होगा, वहां से आप सॉल्यूशन निकाल लेना।
और वहां से आप अपना पता लगा सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने सही नहीं किए। फिर उन क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करो और किसी पेजेस में लिखो कि आपने पहली बार जब अटेम्प्ट किया था तो कहां पर दिक्कत आई थी, वो नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद में जब दोबारा पढ़ो तो फिर देखो कि आपने जो मिस्टेक्स करी थी उनको काट दो कि अब ये मेरे से मिस्टेक दोबारा नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में 2-3 मिस्टेक्स जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो उनको पड़े रहने दो। फिर दोबारा से पढ़ाई करो, फिर दोबारा जाकर के देखो क्या अब वो मिस्टेक्स आपसे हो रही है या नहीं हो रही है। बस वो मिस्टेक जैसे जैसे खत्म होती जाएगी इसका मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आपको उसमें परफेक्शन आ चुका है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये टिप्स मैंने आपको दे दी है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों सभी चैप्टर्स आपके सामने हैं, सभी में एक जैसी चीजें हैं। अगर आपको ये पसंद आता है और आपको लगता है कि आप इसको पढ़ के 95 प्लस या टॉपर बन सकते हो, 100/100 ला सकते हो इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ के, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर के खरीद लेना। जो भी डिस्काउंटेड लिंक है आपको मिल जाएगा।